सहानुभूति और समानुभूति ये दो ऐसे भाव हैं जो पृथ्वी के हर प्राणी में देखने को मिलते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। मगर यह है कि समानुभूति के भाव अभी भी कम देखने को मिलते हैं। व्यस्त जीवन में हम देख रहे हैं कि अधिकतर लोगों की एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं, फीलिंग्स कम होते जा रहे हैं, आत्मीयता नहीं रही है, वो गहराई नहीं रही है। और यही कारण है कि इनसे जो हमारे रिश्ते हैं वो भी खराब होते जा रहे हैं, उनसे हमारा तन मन प्रभावित होता है, हम अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और इन सब के पीछे जो प्रमुख कारण है वह है एम्पैथी यानी कि समानुभूति का अभाव। मैं रेणु सैनिक क्लासरूम वाला में आज आपके साथ समानुभूति यानी कि एम्पैथी के बारे में ही डिस्कस करूंगी। और आज हम यह जानेंगे कि समानुभूति के माध्यम से किस तरह से हम अपने जीवन को पहले से अधिक रुचिकर और अच्छा बना सकते हैं। एम्पैथी या समानुभूति का अर्थ है किसी दूसरे की दुखी स्थिति को सच में ऐसे महसूस करना जैसे कि वह हमारे खुद के साथ घटित हो रही है। जब भी हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन एकदम अलग से हो जाते हैं, चिंता के भाव हो जाते हैं। मगर अगर वही घटना किसी दूसरे के साथ घटती है तो हम उसके साथ सहानुभूति तो दिखाते हैं, सिंपैथी तो दिखाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर वह खास फर्क नहीं पड़ता जो जैसा कि हमें अपनी दुर्घटना के समय फील होता है। तो समानुभूति यही भाव है कि इसमें हमें समान भाव महसूस होता है, यानी कि बिल्कुल समान जैसा भाव हमें अपने समय महसूस होगा वैसा ही समान भाव हमें दूसरे के प्रति महसूस होता है। और जब हमें दूसरे के प्रति भी वैसा ही भाव महसूस होता है तो हम उसे कहीं गहराई से जुड़ जाते हैं और सच्चे मन से हम उसकी मदद करते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी व्यक्ति जो समानुभूति का भाव रखते हैं ना, एम्पैथी का भाव रखते हैं, वे न केवल खास बन जाते हैं बल्कि लोगों को अपना दीवाना भी बना लेते हैं। समानुभूति का भाव रखने वाले एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों का दिल जीत लेते हैं। समानुभूति का भाव रखने वाले व्यक्ति बूढ़े और बच्चों पर अपनी एक विशेष छाप छोड़कर जाते हैं। समानुभूति का भाव रखने वाले नेता जन जन के दिल में अपनी एक जगह बना लेते हैं। इतना ही नहीं, वे व्यक्ति जो समानुभूति का भाव रखते हैं, पशु पक्षी भी उनके साथ गहराई तक जुड़ जाते हैं क्योंकि वे उनके अंदर के छिपे इस फीलिंग्स को, इस भाव को पहचान लेते हैं, इसीलिए वे गहराई से जुड़ जाते हैं। जो समानुभूति का भाव है यह एक चरित्र का गुण है, चारित्रिक गुण है, यानी कैरेक्टर का गुण है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गुण को हम सभी अपने अंदर ला सकते हैं। अगर कम है तो इसको और उभार सकते हैं। और इसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि जब एक व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो उसके साथ गहराई तक जुड़ना है। इस बात को ऐसे फील करना है जैसे कि वह घटना हमारे साथ हो रही है। ऐसा करके हम उसकी अच्छी तरह से मदद कर पाएंगे और उसके साथ अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। समानुभूति के भाव से हम एक दूसरे के साथ अधिक गहराई तक जुड़ सकते हैं। आप सभी ने ब्रिटिश डिप्लोमेट सेसिल रॉड्स का नाम जरूर सुना होगा। उनके द्वारा एक छात्रवृत्ति भी शुरू की गई थी। यहाँ पर उनके जीवन की एक घटना बताऊंगी आपको। सेसिल रॉड्स हमेशा अच्छी पोशाक पहनना पसंद करते थे और वह चाहते थे कि जो लोग उनसे मिले उन्होंने भी अच्छी पोशाक पहनी हुई हो। एक दिन उन्होंने अपने यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और उस कार्यक्रम में उन्होंने विशेष रूप से एक नौजवान को आमंत्रित किया। नौजवान दूर से आ रहा था। जब ट्रेन से वह नौजवान कार्यक्रम अटेंड करने पहुंचा तो जो उसके कपड़े थे वह धूल में सुनकर बड़े गंदे से हो चुके थे और सभी मेहमान आगंतुक पहुंच चुके थे। तो नौजवान के पास इतना समय नहीं था कि वह अपने कपड़े चेंज करे। वह उसी तरीके से कार्यक्रम में पहुंच गया। मेहमानों को देखकर लगा कि सेसिल रॉड्स को नौजवान को इन कपड़ों में देखकर अच्छा नहीं लगेगा। नौजवान को भी आत्मग्लानि महसूस हो रही थी क्योंकि सेसिल रॉड्स ने उन्हें स्पेशल बुलाया था। कुछ देर बाद सेसिल रॉड्स ने जब उस कार्यक्रम को ज्वाइन किया तो सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने बड़े साधारण से कपड़े पहने हुए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया सेसिल रॉड्स ने ताकि नौजवान को आत्मग्लानि महसूस ना हो। बाद में नौजवान को यह बात पता चली कि उस दिन सेसिल रॉड्स ने बड़ा ही खूबसूरत इवनिंग गाउन पहना हुआ था। मगर जब उन्हें नौजवान के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने इवनिंग गाउन को उतारा और साधारण से कपड़े पहनकर वह प्रोग्राम में आ गए। वह इन बातों को अपने शब्दों के द्वारा कतई नहीं बता सकते थे, मगर उन्होंने समान फीलिंग्स के द्वारा, समानुभूति के भाव के द्वारा नौजवान पर अपनी एक विशेष छाप छोड़ दी और सेसिल रॉड्स इसी कारण से लोगों के बीच में बड़े मशहूर रहे। समानुभूति के भाव रखकर आप अपनी जिंदगी में इस तरीके से जादू की सिचुएशन ला सकते हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटी छोटी बातें अपनानी हैं। जैसे कि सामने वाले का नाम याद रखें। अगर हम नाम भूल जाते हैं तो दूसरे को लगता है कि हमें उसमें दिलचस्पी नहीं है। और अगर किसी ने आपसे कोई बात किया है, किसी बात का प्रश्न पूछा या जवाब मांगा है तो उसमें समय ना लगाएं, उसे भी महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और तुरंत उसकी बात का जवाब दें। और जब वह आपसे अपनी कोई परेशानी या प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हो तो उसके साथ हमें ऐसे फील करना चाहिए कि जैसे हमें भी वह प्रॉब्लम या परेशानी हो रही है और हमें उसके साथ पूरी तरह से रहकर समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।
ऐसा करके हम समानुभूति की भावना को अपने अंदर ले आएंगे। शुरू में हम जब इसको करना शुरू करेंगे तभी से हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और हमारी लाइफ भी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, एम्पैथी यानी समानुभूति के भावों के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ न केवल अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से काम भी कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि एम्पैथी यानी समानुभूति का यह विषय आज आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा जल्दी ही मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई और रोचक बात के साथ। तब तक के लिए आप अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। थैंक यू।